राजनीति में आज पीएम मोदी के 20 साल पूरे। अमित शाह बोले, असंभव को संभव करके दिखाया। बाराबंकी हादसे में 9 की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। संभल में उच्च शिक्षा प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल। शिक्षकों से पहले छात्र पहुंचते हैं स्कूल। आगरा में ट्रैफिक पर नवीन अरोड़ा की लगाम। लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। ताज नगरी आगरा में शहर को जाम के झाम से मुक्त कराने के लिए अब आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा ने कमान संभाल ली है। आज से शहर के मुख्य 10 चौराहों पर विशेष रूप से ट्रैफिक पर काम किया जाएगा। इसको लेकर एक टीएसआई की परमानेंट ड्यूटी उस चौराहे पर रहेगी, तो वहीं क्षेत्रीय थाना प्रभारी के रूप में काम करेगा। कुछ समस्याएं और दिक्कतें आएंगी तो वहां फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंचेगा। व्हाट्सएप और फेसबुक से भी लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, उनका समाधान भी किया जाएगा। तो ट्रैफिक पर नवीन अरोड़ा ने कमान संभाल ली है और अब व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए भी लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड नियुक्त किया जाएगा। एक ट्रैफिक पुलिस भी हर चौराहे पर मौजूद रहेगा। साथ ही जनता को परेशानियों से मुक्त कराया जाएगा। ट्रैफिक संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उससे मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास कराया जाएगा। आपको बता दें कि वही क्षेत्रीय थाना प्रभारी के रूप में भी काम किया जाएगा और कुछ समस्याएं और दिक्कतें आएंगी तो फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंचेगा। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। सबसे पहले तुम लोगों ने एक बहुत एग्जॉस्टिव एनालिसिस किया अपने रिसोर्सेज का, मैन पावर का, जो हमारी अवेलेबिलिटी है, हमारी स्ट्रेंथ है, जो स्वॉट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में हमने खूब इन डेप्थ एनालिसिस की। सभी जो इसके संबंधित समूह हो सकते हैं उन समूहों से बहुत विस्तार से 2-2 ढाई घंटे का विचार विमर्श मंथन हुआ और जितनी निर्माण एजेंसी इससे जुड़ी है, जितने विभाग जुड़े हैं, उन लोगों से बातचीत हुई। स्मार्ट सिटी, नगर निगम, एडीए, सभी निर्माण एजेंसी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई हो, और सबके बाद एक जो लपोलवाब निकल के आया कि जो जनता की समस्या और विभागों की समस्या के कारण उत्पन्न हो रही है, ऐसे हम 10 चौराहों को हमने छांटा है, जो हरि पर्वत, दिल्ली गेट, बोदला, राजपुर चुंगी, रामबाग, वाटर वर्क्स, बिजली घर, मधुनगर, खेरिया मोड़ और भगवानटा के चौराहे हैं। इन 10 चौराहों पे हमने एक टीएसआई को और परमानेंट ट्रैफिक स्टाफ को प्रभारी बनाया है। उन जगहों के थाना प्रभारी, वहाँ के चौकी इंचार्ज और उनका फोर्स इन 10 चौराहों को अगले 45 दिन तक चलाने के लिए जिम्मेदार। ताज नगरी आगरा में आज आगरा कैंट रेलवे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेंद्र द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में आगरा में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मच रही थी, जिसको देखते हुए रेलवे विभाग ने आज 250 एमपीएम ऑक्सीजन जनरेट करने का प्लांट लगाया है। इस प्लांट में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत से राहत मिलेगी। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के जरिए मरीजों के बेड तक सीधे ऑक्सीजन मरीजों को मिल पाएंगे। इस कार्यक्रम में रेलवे एडीआरएम मुदत चंद्रा, सीएमएस रेलवे सहित रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा कैंट पर जो 250 एलपीएम का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका यहाँ विधिवत उद्घाटन हुआ है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज एक ये ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है, उनके द्वारा इंस्टॉल हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री को जो बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके उनका आभार भी प्रकट करना चाहते हैं। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो 250 एलपीएम का यहाँ पे स्थापित किया गया है और इसको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड से लगाया है, जिसमें 35 बेड्स कवर होंगे। इन 35 बेड्स को हमने वार्ड्स में, केबिन्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किसी भी जगह कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और इवन अगर किसी वार्ड में कमी होती है तो एक जगह से दूसरी जगह से को शिफ्ट।
संभल के विकासखंड गुन्नौर के कस्बा बबराला में उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। स्कूल में छात्र छात्राएं समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षकों को कभी भी स्कूल में समय से नहीं पहुंचते देखा गया। वहीं आज स्कूल में समय पर शिक्षकों के नहीं पहुंचने पर बच्चों ने गेट का ताला बंद होने पर दीवार कूदकर स्कूल में पहुंचे और मौज मस्ती करनी शुरू कर दी। प्राइवेट कर्मचारी से जब पूछा गया तो कहने लगा, मैं तो बस 5 मिनट स्कूल खोल देता हूं, पर टीचर 11-12 बजे तक आते हैं। और अब तक बात रही कि सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी समय पर टीचर नहीं पहुंचते हैं। सरकार की लाख कोशिश करने के बाद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से बच्चे दीवार फांदकर स्कूल के अंदर पहुंचे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बच्चे दीवार फांदते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूल के गेट से पार जाते हुए नजर आ रहे हैं। गेट का ताला नहीं खुला है, लेकिन कुछ बच्चे अंदर पहले ही मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। टीचरों का गायब होना भी देखा जा सकता है। कभी शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, तो वहीं जब चौकीदार भी गेट खोलने के लिए वहां मौजूद नहीं दिखा तो बच्चे खुद स्कूल के अंदर पहुंच गए और खेलकूद करते नजर आए। तो संभल की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल हो रखा है। और जब प्यून ने गेट खोला उसके बाद बच्चे अंदर जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही कुछ बच्चे अंदर भी मौजूद होते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे दीवार फांद कर वहां पर स्कूल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, क्या कहेंगे, कब से ये हाल चल रहा है, स्कूल का हाल बेहाल कितने वक्त से है? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना गिन्नौर पता, गिन्नौर का बबराला पता, बबराला प्रजाति स्कूल है, उसमें काफी लापरवाही सामने आई है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हो। और जो बच्चों से दीवार उलांग कर चल रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और मास्टर समय पर नहीं पहुंचते और पूरे जिले भर में यही हाल है। और उच्च अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते हैं और चुप्पे साधे हुए पड़े हैं। और योगी सरकार लाख दावे कर रही है बच्चों को लेकर, पढ़ाई के लिए दावे फेल नहीं आ रहे हैं। जी मुबारक, क्या आपने स्कूल के शिक्षकों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ जानकारी मिली आपको उनसे? स्कूल से हमें जानकारी कही है और उसमें 11-12 बजे करीब आते हैं मास्टर, और उसमें चौकीदार ताला खोलते हुए साफ तौर से देखा जा रहा है। करीबन 10 बजे ताला खोल लिया है। जी, बच्चों की पढ़ाई पे इसमें काफी असर देखने को मिल रहा है। जी मुबारक, बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर देखने को मिल रहा है। वो पहले से भी लॉकडाउन लगा पड़ा था। अब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप साफ तौर से तस्वीरों में आपको देख सकते हैं। और इसमें जो चल रहे हैं बच्चे और स्कूल में मौज मस्ती कर रहे हैं बच्चे, और कोई भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते मास्टर लोग। जी मुबारक, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बच्चों के परिवार वालों का, माता पिता का क्या कहना है? माता पिता का ये कहना है उनका, बच्चे पढ़ने रोज भेजते हैं और मास्टर टाइम पे नहीं पहुंचते। बस कभी 12 बजे पहुंच जाते हैं, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे। और वो अपने साइन करके और मोबाइलों में मास्टर खुद लग जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं होती है। जी मुबारक, जिस तरह से बच्चों की गेट फांदती और दीवार फांदती तस्वीरें सामने आई, काफी खतरनाक है। कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना हो सकती है। तो इस पर वहां पे जो आस पड़ोस में मौजूद लोग हैं जो बच्चों को ऐसा करते देख रहे, क्या किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की? बच्चों को रोकने की कोशिश, बच्चे तो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और टाइम पे बच्चे पहुंच रहे हैं। उसमें जब कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे उसके लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आ रहा है। संभल के इस विद्यालय की तस्वीरें सामने आई हैं और ये बात निकलकर सामने आई है कि ना शिक्षक वहां पे मौजूद रहते हैं और ना ही वहां पे किसी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लखनऊ के महापौर संयुक्ता भाटिया ने बलरामपुर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया। 960 MLD के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। इंडियन ऑयल के CSR मद से लगे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ किया गया है। बलरामपुर अस्पताल में अब ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता होगी। लखनऊ के मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है।
तो आज कई राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली है। आज पीएम मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट की जहां लोकार्पण किया, वहीं आज लखनऊ से भी ये तस्वीर सामने आई है जहां पर जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। महापौर संयुक्त भाटिया ने इसकी शुरुआत करी, उद्घाटन किया है। और अब ये काफी राहत भरी खबर है लखनऊ के लिए। 907 mld के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। जिस तरह की तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सामने आई थी, ऑक्सीजन की काफी कमी देखने को मिली थी, और वहीं अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार पहले से ही कई कदम उठा रही है ताकि जिस तरह की तस्वीरें दूसरी लहर में सामने आई थी और जितने भी लोगों की मौत हुई थी तो वो सब दोबारा ना हो सके। वो घटना, जिस तरह की तस्वीरें पहले सामने आई थी, वो दोबारा से सामने ना आए, इसके लिए पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में 55 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार मृतक कमरुज्जमा ने हमेशा की तरह आज सुबह मस्जिद में फज्र की अजान दी। लोगों ने उनके अजान देने की आवाज भी सुनी। अजान के कुछ देर बाद लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, लेकिन लोगों ने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। वहीं कुछ देर बाद जब और नमाजी मस्जिद में आई तब उन्हें घटना की जानकारी हुई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। घटनास्थल पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने दावा किया कि घटनास्थल से पुलिस को अहम सबूत मिले हैं और जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। तो हत्या की यह घटना सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हलचल पैदा हो गई है। काफी परेशान नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि कुछ देर पहले ही अजान के दौरान उन्होंने मृतक की आवाज सुनी थी और उसके बाद एक धमाका भी हुआ जिसे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब मस्जिद में कुछ नमाजी पहुंचे तो उन्होंने इस पूरी घटना को देखा और मृतक को जब वहां पे मृत पाया तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पे पहुंचकर सभी साक्ष्य जुटाए और बताया कि उनके पास कुछ अहम सबूत भी मिल गए हैं वहां से, घटनास्थल से। जनपद सिद्धार्थनगर का थाना चिलिया है, उसके कोल्हुआ गांव में एक मस्जिद है जिसमें एक कमरुज्जमा नाम के व्यक्ति हैं। लगभग 55 साल उम्र है इनकी और प्रतिदिन की तरह ये नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे और ये नमाज़ पढ़ने के लिए आज आए हुए थे और पीछे से आकर के किसी ने फायर करके इनकी हत्या कर दिया। इसमें सूचना मिलने पर तत्काल हमारी स्थानीय पुलिस, हमारे क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़, क्षेत्राधिकारी सदर और पूरे एसओ मोहाना, कपिलवस्तु और पूरी टीम हमारी यहाँ पर पहुँची है। आसपास हम लोगों ने सभी सैंपल कलेक्ट किया, हमारी फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया है और क्राइम सीन से हम लोगों ने कनेक्ट किया है और बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई है किसने घटना किया है और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर। औरैया जिले के प्रसिद्ध मंदिर मंगला काली माता एक अलग पहचान रखती हैं। इस मंदिर पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की प्रमुख रूप से पहचान यमुना के किनारे बीहड़ से भव्यता दर्शाती है। कोविड की वजह से भीड़ पहले की अपेक्षा काफी कम आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। तो औरैया का ये प्रसिद्ध मंदिर काफी प्रख्यात है। नवरात्र का जो पहला दिन है वहीं लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोविड की वजह से पहले से ये भीड़ काफी कम है, लेकिन भक्तों में श्रद्धा भाव अभी भी है और श्रद्धा भाव के साथ ही वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य श्रृंगार किया गया है मंदिर का। मंदिर को नवरात्र की वजह से सजा दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है और लोग भी जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्रांगण कितनी कम लोगों में दिख रहा है, भीड़ की कमी दिख रही है। हालांकि कोरोना से पहले ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ में काफी कमी देखने को मिल रही है। वैसे तो नवरात्र जो कुंवार की नवरात्र होती हैं वो सबसे शुभ होती हैं। इन्हीं नवरात्रों से सभी कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं। वर्तमान में अच्छी स्थिति है, सही चल रहा है काम। काफ़ी दूर के लोग आते हैं, आसपास के जिलों के आते हैं, दूर के लोग आते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
आज ऋषिकेश से नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल कोच में स्थित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर हैं, हम जाएंगे जानते हैं कि यहाँ मिलने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी। सर, क्या परिचय है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायबरेली को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज यहां के 5 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इनमें पीएम केयर फंड से स्थापित जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और एम्स के ऑक्सीजन प्लांट शामिल हैं। वहीं आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री और एनटीपीसी में L2 हॉस्पिटल के 2 छोटे प्लांट स्थापित हुए हैं। इनमें एनटीपीसी और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री से CSR फंड से प्लांट स्थापित किए गए हैं। कुछ महीने पहले कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हुई थी। उस समय ही जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने प्रण किया था कि आने वाले समय में जिले को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। मेरा नाम कमलेश सोनी है और मैं ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन NTPC का चीफ जनरल मैनेजर हूं। हम लोक कल्याण के कार्य के लिए अपनी CSR स्कीम के तहत जो संभव होता है अपनी पॉलिसी के द्वारा उसको स्थापित करते रहते हैं। और पिछले जो कोविड काल में हमारे देश ने जिस तरह की मानवीय संवेदना झेली है, उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ निर्णय लिया था कि हम यहाँ PSA ऑक्सीजन स्विंग प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएंगे। आज माननीय विधायक जी के द्वारा उसका उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रेल कोच फैक्ट्री के L2 स्थित हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर आया हूँ और CSR फंड के तहत ऊंचाहार थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ 5 MLD पावर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। उसका मैंने उद्घाटन फिलहाल यहाँ पर किया। तो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुआ है, लगभग कितने लोगों को फायदा इसका मिल सकता है? अब लगभग 45 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन उत्पादन इसका होगा और L2 में 300 बेड हैं और किसी मरीज को कुछ कम ऑक्सीजन लगती है, किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, लेकिन जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति है, पिछले कोरोना काल में बहुत ऑक्सीजन का संकट हुआ था, उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया था कि हर कारखाने में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उसी के तहत यहाँ पर 5 MLD के ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाए गए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज ऋषिकेश से नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल कोच में स्थित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर हैं, हम जाएंगे जानते हैं कि यहाँ मिलने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। सर, क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर महेश कुमार सकरवाल हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर पे कार्यरत हूँ। सर, कितने लीटर का प्लांट है? ये हमारा जो है 15 लीटर मैक्सिमम पर मिनट हम लोग इसमें सप्लाई दे सकते हैं। 13 ऑक्सीजन आउटलेट बेड पे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं और ये 152 से लेकर 195 लीटर पर मिनट की क्षमता का प्लांट है। ये CBS टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज हम इसको लोकार्पण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नवरात्र को आज जनपद वासियों की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए बहुत ही आसानी होगी। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम TV, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।